बांग्लादेश के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश ने त्यागपत्र दे दिया। छात्र नेताओं का दबाव था, आप त्यागपत्र दीजिए, और त्यागपत्र दे दिए। यह इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा गया। छात्र का आंदोलन देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, लेकिन छात्र आंदोलन का हर्ष बहुत बर्बादी करता है। आज छात्र आंदोलन का जो उग्र रूप बांग्लादेश में देखा गया, वह बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। अब छात्र नेताओं को समझना चाहिए, आपकी योग्यता एमए में हो, एमए पास, एमए हो, बीए हो, तो आप अपने जीवन में क्या कर लिए, और आपने जो आंदोलन चलाया, सरकार चली गई, शेख हसीना की सरकार चली गई, बहुत सारे मंत्री गिरफ्तार हो गए, न्यायाधीश के सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश त्यागपत्र दे दिए। आज देश में नई न्यायालय है, नई सरकार है। अब देश कैसे बचेगा? देश में जो महंगाई बढ़ेगी, आज अराजक की स्थिति है बांग्लादेश का। आज हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं किया जाता है, अपमानित नहीं आता है, सीधे सीधे मार दिया जाता है। ये गृह युद्ध अगर हुआ और युद्ध होगा, गृह युद्ध होगा, तो नहीं छात्र बचेंगे, नहीं छात्र नेता बचेंगे, देश बर्बाद होगा। इसके लिए छात्र नेता बदनाम होंगे, लेकिन उनके पीछे देश विरोधी ताकत, लश्कर-ए-तैयबा, पाकिस्तान, चाइना, ये लोग खुद अपना मकसद तैयार करेंगे, ये अपना मकसद पूरा करेंगे। आज बांग्लादेश अफ़गान और तालिबानी के इशारे बन गए हैं। वहाँ पर सरकार भगा दिया गया, नई सरकार वहाँ बनी हुई है, वह तालिबानी शासक। लेकिन आज वह तो खैर है, भारत ने उसे बहुत मदद किया इसीलिए, लेकिन वहाँ पर तो आज बांग्लादेश को कैसे बचाया जाए, ये छात्र नेताओं को सोचना चाहिए। आपके पीछे बहुत बड़ी साजिश रची गई है, जो बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट का बार काउंसिल भी इसके लिए जिम्मेवार है, और देश विरोधी ताकत भी इसके लिए, वे भी इस संगठन को उग्र बनाने में अहम भूमिका अदा की है। देश विरोधी ताकत को इससे बल मिला, बांग्लादेश में हिंसा हुई, बहुत सारा कई एक दशक उस आर्थिक भरपाई को नहीं पूरा कर पाएंगे। जो शांति और सहिष्णुता के लिए बांग्लादेश जाना जाता था, वह आज बांग्लादेश गृह युद्ध इराक और सीरिया जैसे बन जाएगा, और कोई रोक नहीं सकता है। आज बांग्लादेश इराक और सीरिया बन जाएगा, जो एक दूसरे के सभी के खून के प्यासे होंगे। आज वह स्थिति होगा जो पाकिस्तान में जो कितने आतंकवादी संगठन हैं और किस प्रकार से एक दूसरे को टपका रहे हैं, यह देखना होगा। देश विरोधी ताकत बांग्लादेश पर हमला करेंगे और बांग्लादेश को बर्बाद करेंगे। आप छात्र नेताओं से मेरा अपील है, वे यह बताएं देश कैसे चलेगा। देश को चलाने के लिए सरकार और न्यायालय दोनों की आवश्यकता होती है। आप बताइए, जो देश कैसे चलेगा। देश में महंगाई जो बढ़ेगी, इस महंगाई के हाथ का हथियार ये
बड़े बड़े मिसाइल को भी बर्बाद कर देता है। आज बांग्लादेश बर्बादी के कगार पर है। आज जिस प्रकार से शेख हसीना ने सरकार को चलाया और जनता में जो एक बेहतर सेवा देने का प्रयास किया था, वह सेवा को आपने बर्बाद कर दिया। आज महंगाई क्या चीज़ है वह पाकिस्तान से सीख लें, पाकिस्तान से जाकर के देख लें। दूध, पानी और आटा किस प्रकार क्या भाव में मिलता है, पेट्रोल डीजल का क्या भाव है। आज पाकिस्तान से जाकर सीख लें, आपके पड़ोसी हैं, आप उसी से निकले हैं और आज आपको वह पाकिस्तान और चाइना आपको निगल गया है। पाकिस्तान और चाइना निगल गया है आपको, छात्र नेताओं को। आज आप उन्हीं के इशारे पर देश विरोधी ताकत को खुश हो रहा है। और लश्कर तैयबा ने तो कल कर दिया, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम इससे बहुत खुश हैं। उनका मकसद पूरा हुआ, पाकिस्तान का मकसद पूरा हुआ, चाइना का मकसद पूरा हुआ। एक बर्बाद बांग्लादेश का जो विकास दर था वह ऊंचा था और वहाँ महंगाई कंट्रोल में था, वहाँ पर कानून व्यवस्था सामान्य था। वह पाकिस्तान की तरह एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं होते थे। लेकिन आज पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति होगी, जो आपको आप देखेंगे। आज हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, इसके लिए भी छात्र नेता ही जिम्मेवार है। देश विरोधी ताकत यही इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे देश को बर्बाद किया जाए। आज बांग्लादेश बर्बाद हुआ तो छात्र आंदोलन एक बहाना था, देश विरोधी ताकत को मौका मिला बांग्लादेश को बर्बाद कर दो। आज अफगान और तालिबानी की तरह वह तो बेहतर स्थिति में है भारत के सहयोग से, लेकिन अपने हिंदुओं पर अत्याचार किया है। भारत आपको कोई आर्थिक मदद नहीं दे सकता है। और जहाँ पर न्यायालय नहीं है, जहाँ पर सरकार नहीं है, ऐसे देश में से भारत समझौता क्या करेगा, किससे करेगा। और हिंदुओं पर अत्याचार भारत सहन नहीं करेगा। आप छात्र नेता, आप अपने क्वालिफिकेशन को, आपको जो शिक्षा मिला है उसका आपने दुरुपयोग किया। आप देश विरोधी ताकत के बहकावे में आ गए और आज इसका अंजाम पूरा विश्व देख रहा है। जिस प्रकार से हिंसा हुई बांग्लादेश में, उसका निंदा पूरे विश्व ने किया है। और यह हिंसा आपके नए प्रधानमंत्री ने कहा है, जो अगर हिंसा नहीं रुकी तो हम त्यागपत्र दे देंगे, हिंसा नहीं रुकी तो हम त्यागपत्र दे देंगे। ये 84 वर्षीय व्यक्ति कितना देर तक सत्ता को संभालेंगे, कितना देर तक देश को बचाएंगे। लेकिन हिंसा रुकी नहीं है, हिंसा व्यापक रूप धारण कर लिया है और बांग्लादेश को बर्बाद करके ही ये पाकिस्तानी और चाइनीज आपको छोड़ेंगे। और एक जो विकसित बांग्लादेश था उसको बर्बाद करने का काम आपका उसको नेतृत्व करने का मौका मिला और आपके नेतृत्व में ही बांग्लादेश बर्बाद हुआ। आपसे मेरा आग्रह है, आज भी मौका है, न्यायाधीश ने त्यागपत्र दे दिया, आप उनसे आग्रह करें आप पुनः पद पर चले आवे। ये आपकी महानता होगी। देश चलाने के लिए सरकार और सेना के साथ साथ न्यायालय की भी आवश्यकता होती है। न्यायालय विहीन देश में नहीं हो सकता है, न्यायालय विहीन देश नहीं हो सकता है। यह आपको समझ में आएगा, यह आपको समझ में आना चाहिए जो आपने बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया और देश विरोधी ताकत उसका लाभ उठा रहा है। आज हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है,
हिंदुओं को मारा गया है, हिंदू बहु बेटियों का इज्जत लूटा गया है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? छात्र नेता ही तो जिम्मेवार हैं। देश विरोधी ताकत छात्र आंदोलन के पीछे अपना मकसद बांग्लादेश को जलाने का काम किया है। यह आपको समझ में आ जाएगा, छात्रों को आ जाना चाहिए। जो आपका आंदोलन बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए काफ़ी था, आज बांग्लादेश को बर्बाद किया गया छात्र आंदोलन के माध्यम से। जबकि छात्र आंदोलन शांति का परिचय देता है। हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी जी जब आंदोलन उग्र होता था तो महात्मा गांधी जी उपवास पर बैठ जाते थे। वे नज़र रखते थे कि किसी भी प्रकार से आंदोलन उग्र नहीं होना चाहिए। आज बांग्लादेश का आंदोलन उग्र हो गया और आज बांग्लादेश बर्बाद हो गया, यह आपको समझ में आ जाएगा। और आपने बांग्लादेश को बर्बाद करने के पीछे आप पाकिस्तान और चाइना का हाथ है। देश लश्कर तैयबा ने तो खुशी जाहिर कर दिया। जो हिंदुओं को जो अपमानित किया गया, हिंदुओं को जो तंग और तबाह किया गया, वही लोग तंग और तबाह किए जिनके 8 बीवियाँ और 20 बच्चे थे, जिनका जन्म ही सड़क पर हुआ है। वे आज तोड़ फोड़ करके अपने आग लगा करके हिंदुओं के घर को बर्बाद करके अपना घर बसाना चाहते हैं। ऐसे लोगों का बहुत दिनों तक नहीं रह जा सकता है। वह देश को बर्बाद करके ही दम लेगा। और आज आपके देश में ही, बांग्लादेश में भी कई 100 आतंकवादी पैदा होंगे। जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकवादी गुट एक दूसरे को मारते हैं, वही इराक और सीरिया का कहानी होगा। और आपके घर में बांग्लादेश में गृह युद्ध होगा। इसको आप रोक नहीं पाएंगे, यह आपको देखना पड़ेगा। इसलिए एक बेहतर बांग्लादेश के निर्माण में अभी भी आपका अपने बुद्धि का, अपने एजुकेशन का सदुपयोग करते हैं तो आप न्यायाधीश से अपील करें कि आप त्याग पत्र दे दिया, आप पुनः पद पर चले आ गए। न्यायालय विहीन देश नहीं हो सकता है। न्यायालय विहीन देश नहीं चला जा सकता है। और देश को में शासन, सेना और न्यायालय तीनों का होना अति आवश्यक है। आप कितने बीएसएफ के जवान, कितने सैनिक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। और छात्रों के साथ कोई ज्यादती नहीं पहले की गई थी, कुछ ज्यादती की गई थी, लेकिन ज्यादती आपका आंदोलन बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए काफ़ी था और बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया गया। बांग्लादेश में देश विरोधी ताकत बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और चाइना का आतंक, वही हाफिज सईद, वही लश्कर तैयबा, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ में कई एक बार चाइना ने वीटो का प्रयोग करके पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान के आतंकवादियों को, लश्कर तैयबा को लाभ पहुंचाने का काम किया है। आज वही आपको सत्ता से में बरगलाने का काम करता है, बांग्लादेश को बर्बाद करने का काम करता है। ये छात्रों को समझ में आना चाहिए। जब तक बांग्लादेश में शांति नहीं रहेगी, सरकार नहीं रहेगी, न्यायालय नहीं रहेगा, तब तक बांग्लादेश सुरक्षित नहीं रहेगा। यह आपको समझ में आना चाहिए। थैंक्स।